चलिए अब सोशल साइंस के इतिहास के थर्ड चैप्टर को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं। वो टॉपिक ये है कि किस प्रकार यूरोपीय कंपनियां भारत में आई। आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं आपको स्क्रीन पर जैसे लिखा है, यूरोपीय कंपनियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जहाज, यानी कि उस समय इस प्रकार के जहाज थे जिन पर यूरोपीय कंपनियां आती थी व्यापार करने के लिए। समस्या यह थी कि जो सारी कंपनियां थी, चाहे वो डच थी, चाहे वो पुर्तगाली थे सॉरी, या फिर वो अंग्रेज थे, सब भारत से व्यापार कमाना चाहते थे। लेकिन अगर व्यापार कमाने के लिए तीनों आएंगे तो तीनों ही कंपनियों को घाटा होगा। सब चाहते थे कि उनको व्यापार में मुनाफा हो। मुनाफा तब होगा कि उनमें से कोई दो कंपनियां डूब जाएं और सिर्फ एक कंपनी व्यापार करे। तो इसके लिए वो क्या करते थे, एक दूसरे के जहाज को पानी में ही डुबो देते थे या एक दूसरे के जहाज पर हमला करते थे। और इस प्रकार वो व्यापारी कंपनियां अपने साथ सैनिकों को भी लाने लगी। अब प्रश्न ये उठता है कि वो भारत में व्यापार में करती क्या थी, यानी कि भारत से किन वस्तुओं का व्यापार करती थी। तो भारत से वो ज्यादातर दो ही चीजों का व्यापार करती थी। एक तो है उसमें सूती वस्त्र, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं वो छींट का कपड़ा है। अंग्रेज इसको शिंड्स बोलते थे, शिंड्स। छींट के कपड़े को, ये कपड़ा बहुत ही महीन सूती धागे से बना होता था और बहुत ही उम्दा क्वालिटी, यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना होता था और इंग्लैंड में बहुत पसंद किया जाता था। और कहते तो ये भी हैं कि इंग्लैंड की महारानी को भी भारत के सूती वस्त्र बेहद पसंद थे। इसके अलावा वो भारतीय मसालों के भी बहुत बड़े खरीदार थे। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, डच और पुर्तगाली भी वो भारत से मसाले और सूती वस्त्र लेकर जाते थे और बदले में सोना और चांदी ये सब लेकर आते थे। अब तीनों ही कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की होड़ में एक दूसरे के पर हमले करने लगे और इस प्रकार सैनिकों को अपने साथ रखने का रिवाज शुरू हुआ। लेकिन आप जानना नहीं चाहेंगे कि तीनों ही कंपनियों में विजेता कौन हुआ, अर्थात भारत में अब किसका सिक्का चलने वाला था। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अंदाजा आपको हो गया होगा, वो थे अंग्रेज। यानी कि उन्होंने डच और पुर्तगाली को भारत में व्यापार फैलाने बढ़ाने से रोक दिया था। हालांकि वो आए तो केरल पे थे, लेकिन उन्होंने अपने जो व्यापार की फर्स्ट फैक्ट्री है उसको पश्चिम बंगाल भारत में शुरू किया। बेसिकली अंग्रेज भारत के सिर्फ इस इलाके में ही आते थे क्योंकि उस समय व्यापार समुद्री रास्ते से होता था। और पश्चिम बंगाल चूंकि कपास का बहुत बड़ा केंद्र था, यहाँ पर बहुत मात्रा में कपास और जूट पैदा किया जाता था, तो यहाँ पर अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाना आसान था और इसीलिए ही उन्होंने वेस्ट बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, जिसको इंग्लिश फैक्ट्री 1651 हुगली नदी के किनारे उन्होंने लगाया। इसको आप आगे बढ़ते जाइए, आपको टॉपिक मिलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। वहां पर ये लिखा होगा पहली लाइन में ही कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू की गई। उस समय जो व्यापारी लोग होते थे उनको फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर, फैक्टर का अर्थ होता है व्यापार करने वाला, और उसी फैक्टर से उन्होंने वर्ड निकाला फैक्ट्री।
हर एक फैक्ट्री का वेयर हाउस भी होता था। अब प्रश्न ये उठता है कि वेयर हाउस किसे कहते हैं। वेयर हाउस का अर्थ होता है कि जब फैक्ट्री से, मान लिया ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री से सामान बन के निकलेगा तो उसे कहीं तो स्टोर करेंगे। हम सिंपल शब्दों में उसको बोल देते हैं गोदाम, लेकिन अंग्रेज लोग उसको वेयर हाउस कहते थे। इसी पेज पर आपको ये शब्द भी मिल जाएगा, यानी कि वेयर हाउस वो स्थान था जहां पर अंग्रेज लोग अपनी फैक्ट्री में तैयार माल को स्टोर करके रखते थे। तो चलिए, इस प्रकार अंग्रेजों ने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया बंगाल से। बंगाल में आप एक चित्र भी देखेंगे जिसमें कि सी के किनारे उन्होंने एक वेयर हाउस लगाया है, बनाया है, और वहां पर बहुत सारे जहाज आकर रुकते थे। उस वेयर हाउस से तैयार माल को लेकर जाते थे। आप अपने बुक में इस चित्र को देखिएगा। चित्र नंबर 3 है ये, और इस चित्र में 1867 का जो दृश्य है वो दिखाया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में चलेंगे और कुछ और जानकारी हम प्राप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।